अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज लोग सिर्फ चंद मिनट की गुफ्तगू में दूसरों के दिल में जगह बना लेते हैं? ना कोई वो जादू करते हैं, ना उनके पास कोई खास ताकत होती, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात गौर से सुनते हैं, उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और उनकी राय को अहमियत देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़हीन होते हैं, अच्छे इखलाक के मालिक होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बात को वजन नहीं देते जिसके वो हकदार होते। सवाल ये कि आखिर फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ अल्फाज में नहीं होता बल्कि उन नफ्सियाती असूलों में होता है जिनके जरिए इंसान दूसरों के ज़हन और जज्बात पर असर डालता है। हकीकत यह कि लोग हमेशा आपकी बातों से मुतासिर नहीं होते बल्कि उस एहसास से मुतासिर होते हैं जो आप उनके अंदर पैदा करते हैं। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू और शख्सियत के ऐसे 8 राज जानेंगे जो न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएंगे बल्कि लोगों की नजरों में आपकी अहमियत और असर व रसूख भी बढ़ा सकते हैं। मुमकिन है इनमें से कुछ असूल आप रोजाना इस्तेमाल करते हो लेकिन उनके पीछे छुपी नफ्सियात से अभी तक आप वाकिफ ना हो। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी राज वो है जो अक्सर लोग जानते ही नहीं, जबकि यही राज एक आम इंसान और एक बासर शख्सियत के दरमियान फर्क पैदा करता है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इंप्रेशन की ताकत। नफ्सियात के मुताबिक लोग चंद सेकंड में आपके बारे में इब्तदाई राय कायम कर लेते हैं। जब आप किसी कमरे या महफिल में दाखिल होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाज से पहले बोलना शुरू कर देती है। अगर आप झुके हुए कंधों, बेयकीनी या घबराए हुए अंदाज में दाखिल होंगे तो लोग लाशऊरी तौर पर आपको कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे खड़े हों, पुरसुकून अंदाज इख्तियार करें और चेहरे पर हल्की सी एतमाद भरी मुस्कुराहट हो तो आपकी मौजूदगी खुद एक मैसेज बन जाती है। याद रखें, एतमाद बोलने से पहले नजर आता है। नंबर 2, लिसनिंग। ज्यादातर लोग गुफ्तगू में सुनने का ड्रामा करते हैं, वो हकीकत में अगला जवाब सोच रहे होते हैं, लेकिन जो इंसान वाकईत तवज्जो से सुनता है वो दूसरों के दिल में जगह बना लेता है। जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ अल्फाज न सुने, उसके जज्बात को भी महसूस करे। लोग उन अफराद को पसंद करते हैं जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर औकात एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छे मुकर्रर से ज्यादा असर छोड़ता है। नंबर 3, आई कांटेक्ट की ताकत। आंखें इंसान के एतमाद का आईना होती हैं। जब आप बार बार नजरें चुरा रहे होते हैं तो सामने वाला लाशऊरी तौर पर उसे कमजोरी या बेयकीनी समझ सकता है। बात करते वक्त मुनासिब आई कांटेक्ट बरकरार रखें। याद रखें, घूरना नहीं है, सिर्फ इतना कि सामने वाले को महसूस हो कि आप उसकी बात में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी बात पर यकीन रखते हैं। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। नंबर 4, सवाल पूछने का फन, क्वेश्चनिंग। ज्यादातर गुफ्तगू चंद मिनट बाद खत्म हो जाती है क्योंकि लोग सिर्फ बंद सवाल पूछते हैं, जैसे सब ठीक है, हाँ, और बात खत्म। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ दिलचस्पी से बात करें तो ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब में वो अपनी कहानी बयान करें। मसलन, आपने ये फैसला क्यों किया? इस तजर्बे से आपने क्या सीखा? लोग अपनी जिंदगी के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जो शख्स ये मौका देता है लोग उसके करीब आना पसंद करते हैं। नंबर 5, ऐसा बोलने की ताकत। कभी गौर किया है कि एक बाएतमाद लोग अमूमन जल्दी जल्दी नहीं बोलते, वो अल्फाज को सुकून से अदा करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें अपनी अहमियत साबित करने की जल्दी नहीं होती। जब आप गुफ्तगू में वक्फे लेते हैं तो आपकी बात ज्यादा वजनी महसूस होती है। हर जुमले के बाद मुख्तसर खामोशी आपके अल्फाज को ताकत देती। बाज़ औक़ात खामोशी भी एक पैगाम होती है। नंबर 6, लोगों को अपना महसूस करवाएं। नफ्सियात में एक तस्वर है जिसे मिररिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप गैर महसूस अंदाज में सामने वाले की तवानाई और बॉडी लैंग्वेज से मुताबिकत पैदा करें। अगर कोई पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा है तो आप भी जरूरत से ज्यादा जारहाना अंदाज इख्तियार न करें। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन जैसे हैं तो उनका दिमाग आप पर ज्यादा एतमाद करने लगता है। ये एतमाद पैदा करने का एक ताकतवर तरीका है। नंबर 7, लोगों का नाम याद रखें। हर इंसान के लिए उसका नाम खास अहमियत रखता है। जब आप गुफ्तगू के दौरान एहतराम के साथ किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद को अहम महसूस करता है। ये एक छोटी सी नफ्सियाती टेक्निक है लेकिन उसके नतायज हैरान कुन हो सकते हैं। लोग उन अफराद को जल्द याद रखते हैं जो उन्हें अहम महसूस करवाते हैं और नाम लेना इसी एहसास को मजबूत करता है। नंबर 8, खुद में नहीं दूसरों में दिलचस्पी ले। ये शायद सबसे ताकतवर राज है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दूसरों को उनमें दिलचस्पी हो, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लेते हैं। अगर आप लोगों के ख्वाबों, ख्यालात, मसाइल और मकासद के बारे में पूछते हैं तो वो आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इंसान अपनी तारीफ से ज्यादा अपनी अहमियत महसूस करना चाहता है और जो शख्स उसे ये एहसास दे देता है वो हमेशा याद रखा जाता है। दोस्तों, एक मगनतीसी शख्सियत पैदा करना कोई जादू का नतीजा नहीं, ये चंद नफ्सियाती असूलों और रोजमर्रा आदतों का मजमूआ है। जब आप लोगों को
عزت دیتے ہیں, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, एतमाद के साथ खुद को पेश करते हैं और अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाते हैं, तो आपकी शख्सियत खुद ब खुद पुरकशिश बनने लगती है। आज की वीडियो में बताए गए 8 असूलों में सिर्फ एक असूल भी मुस्तकिल तौर पर अपनाना शुरू कर दें तो चंद हफ्तों में आप अपने ताल्लुकात और लोगों के रवैयों में वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि इन 8 राजों में से आप सबसे पहले कौन सा असूल अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि वारिस माइंड सीक्रेट्स में हम सिर्फ मालूमात नहीं देते, हम इंसानी नफ्सियात के वो राज सामने लाते हैं जो जिंदगी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।